नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बंगले को लेकर बिहार में बवाल मचने वाला है और यह इशारा कर दिया है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार की ओर से राबड़ी आवास को खाली करने संबंधित नोटिस राबड़ी देवी को भेजा गया है और इस नोटिस के बाद अब आरजेडी खेमे में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हाल में आवास खाली नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि 2006 के बाद से लालू परिवार का पता 10 सर्कुलर रोड रहा है, लेकिन इस बार लालू परिवार को बंगला खाली करना पड़ेगा। बंगला खाली करने को लेकर नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस को लेकर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस अंदाज में जो कहा है उससे साफ दिख रहा है कि बंगले को लेकर बिहार की सियासत में बड़ा बवाल होने वाला है। पहले सुनिए मंगनी लाल मंडल ने क्या कहा है। जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, ये ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं जो करना हो करे। तो सुना आपने, जो करना होगा करेंगे, लेकिन डेरा खाली नहीं होगा। यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल द्वारा। और यह बयान उन्होंने दिया है राबड़ी आवास खाली करने को लेकर भेजे गए सरकार के नोटिस पर। लेकिन इस नोटिस पर बढ़ते बवाल के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि राबड़ी आवास खाली कराए जाने को लेकर विभागीय प्रक्रिया है। जब भी सरकार आती है, आवास बदलने का और आवास आवंटन का कार्य होता है, यह भवन निर्माण विभाग द्वारा होता है और उसके तहत हो रहा है। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। तो भवन निर्माण विभाग के नियमित प्रक्रिया बताकर विजय सिन्हा इस सवाल को टाल गए, लेकिन मंगनी लाल मंडल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस सवाल पर आक्रोशपूर्ण इशारा कर दिया है। जो करना होगा करेंगे, लेकिन बंगला खाली नहीं होगा, यह कहना है मंगनी लाल मंडल का। सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि बंगले को लेकर बिहार की सियासत में यह उबाल देखने को मिल रहा है, बड़ा बवाल होने की गुंजाइश बन रही है। राजीव। दीपक, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल का बयान है, उससे स्पष्ट है कि जो राबड़ी आवास है, उस बंगले को खाली करने को लेकर सरकार ने जो नोटिस भेजा है, भवन निर्माण ने विभाग ने जो नोटिस भेजा है, उसको लेकर आरजेडी जो है आर पार की लड़ाई के मूड में है। एक तरफ सरकार की तरफ से कहा गया है कि राबड़ी आवास जो है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी आवास को 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा और उसके लिए हार्डिंग रोड में 39 नंबर क्वार्टर जो है अलॉट भी कर दिया गया है। तो इस तरह से सरकार का जो सरकार का एक कहें तो दिशा निर्देश है कि इस पे जो राबड़ी आवास है उनको खाली करना होगा। और दूसरी तरफ आरजेडी अगर अड़ जाता है तो निश्चित तौर से दोनों के बीच में आर पार की लड़ाई होगी। देखिए, इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। कहना है कि 2006 से ही ये जो 10 सर्कुलर रोड है उसमें राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरी फैमिली इसमें रही है। सरकार चाहे किसी की रही हो, चाहे महागठबंधन की रही हो या एनडीए की रही हो, लेकिन 2006 से, यानी जब राजद की सरकार चली गई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, उसके बाद से कभी भी वह जो बंगला है उसमें ही लालू का पूरा परिवार रहते आ रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से भवन निर्माण विभाग की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया है, तो इसके पीछे आरजेडी का कहना है कि सरकार का मंशा सही नहीं है। सीधे सीधे आरजेडी ने आरोप लगाया है कि चूंकि इस बार गृह मंत्रालय जो है भाजपा के हाथों में चला गया है और यही कारण है कि इस बार जो है ये बदले की भावना से, ईर्ष्या की भावना से जो है
ये बंगला खाली राजीव, करने की बात कही सियासी जा रही। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन भवन निर्माण मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने इस पर कोई जवाब देने से अभी फिलहाल इनकार किया है। शायद इस पर कोई जवाब देने से बच रहे होंगे, लेकिन जो विधायी प्रक्रिया है उसके तहत उस नोटिस का अनुपालन तो करना होगा। क्या कोर्ट जाने से कोई उपाय है सरकार के कार्य में? क्या कोर्ट इस तरह से हस्तक्षेप कर सकता है? क्या संभावना दिख रही है? नहीं, देखिए, इस मामले में जो नोटिस गया है और नोटिस के बाद उनको एक और नोटिस जा सकता है, जिसमें एक समय सीमा तय होगी कि आप इस समय सीमा के अंदर बंगला खाली कर दें, और अगर बंगला खाली नहीं करेंगे तो सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो इस मामले में अगर आरजेडी अड़ गई तो निश्चित तौर पर आरजेडी जो है अदालत के भी दरवाजा खटखटा सकती है। जिस तरह की बात मंगनीलाल मंडल कह रहे हैं कि जो कुछ भी करना होगा, कानूनी प्रक्रिया करनी होगी, या जिस प्रकार से लड़ना होगा लड़ेंगे, लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस मामले में जो है, ये मामला अगर दोनों के बीच में सुलह नहीं होता है और इसी तरह आरजेडी अड़ी रही और बंगला खाली नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर सरकार और आरजेडी के बीच एक तीखी कह सकते हैं कि आर पार की लड़ाई होगी, और यह पूरा मामला अदालत भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी नोटिस गई है, अभी इंतजार करना होगा कि इसके बाद भवन निर्माण विभाग क्या नोटिस फिर दोबारा नोटिस क्या करती है, और जब नोटिस दोबारा जो समय सीमा अवधि वाली जो नोटिस जाती है, उस नोटिस के बाद राबड़ी देवी का जो बंगला है वो खाली होता है कि नहीं, उस पर निगाहें टिकी होगी। उसके बाद क्या एक्शन होगा उसको देखना होगा। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर भवन निर्माण विभाग उस बंगले को खाली कराने के लिए क्या। इस इंतजार की प्रक्रिया के बीच ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस अंदाज में मंगनीलाल मंडल ने सवाल का जवाब दिया है, जो करना होगा करेंगे लेकिन बंगला खाली नहीं होगा, उस अंदाज से क्या ये माना जाए कि हार की खीज एनडीए के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर आरजेडी के नेता, आरजेडी के कार्यकर्ता उतार सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जैसा कि उनका बयान मंगनीलाल मंडल ने तो साफ तौर पर कहा कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण ही इस तरह का किया जा रहा है। क्योंकि 2010 में जब आरजेडी के पास 22 विधायक था और तभी यह बंगला खाली होने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आज 2025 का चुनाव, उसमें आरजेडी को 25 विधायक हैं। तो ये पूरे प्रकरण में 2006 से लेकर 2025 में कभी भी इस तरह की बातें नहीं आई। लेकिन अंत में जब इस बार सरकार बदली है और इस सरकार के बारे में आरजेडी का आरोप है कि इस सरकार में बीजेपी की ज़्यादा दखल हो रही है और बीजेपी की यही चाल चरित्र रही है, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार का तेवर मंगनीलाल मंडल ने दिखाया है, तो निश्चित तौर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, पार्टी है, इसको लेकर एक कह सकते हैं कि एक घमासान मचा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि जब भवन निर्माण विभाग समय सीमा के लिए अगर कोई नोटिस निकालती है, उसके बाद क्या एक्शन होता है, उसके बाद तो नजर बनाए रखें राजीव। इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में बंगले को लेकर अब बवाल की सियासी भूमिका बनती दिख रही है और नोटिस को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो जवाब दिया है उसमें कहीं ना कहीं बेहद तल्खी महसूस की जा सकती है। चलिए